वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया, कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 उदाहरण क्रमांक 6 आज मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम हम कैसे करेंगे और एचसीएफ हम कैसे करेंगे। उदाहरण क्रमांक 6 में हमें बता रखा है कि संख्या 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें याद करना है। हमारे पास दो संख्या है, संख्या 6,20। पहली संख्या को हम a बराबर 6 लिख सकते हैं और दूसरी संख्या b बराबर 20। जैसे कि हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करना है, तो हम सबसे पहले एचसीएफ याद करेंगे। इसका एचसीएफ के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि एचसीएफ दोनों संख्याओं का अलग अलग हल करना पड़ता है हमें, तो हम 6 को अलग हल करेंगे और 20 को अलग हल करेंगे। 2 की टेबल से हम इसको हल करेंगे 6 को, तो 3 और 3 एकम 3। फिर यहाँ से 2 से फिर करेंगे, 2 एकम 2 0 इजिटिस, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। यहाँ हम लिखेंगे 6 के टुकड़े क्या हुए 2 इंटू 3 और 20 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हमें ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों 6 में भी हो और 20 में भी हो। लेकिन हमें यहाँ पर एक एचसीएफ के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी जो इस प्रकार से है। संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि हमारे पास में 6 के जो टुकड़े हैं और 20 के जो टुकड़े हैं उसमें सबसे छोटी घात कौन सी कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर भी 2 की घात 1 है। तो हमारा जो एचसीएफ है इसी लाइन के नीचे लिखेंगे। हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ, अब हमने जो एचसीएफ याद कर रहे हैं वो किन दो संख्याओं के बीच में याद कर रहे हैं, 6 और 20। तो हम लिखेंगे एचसीएफ 6,20 इक्वल टू कॉमन कौन है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है। अब उसी प्रकार से हमें एलसीएम याद करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का साथ में होता है, तो हम यहाँ पर 6,20 लिखेंगे और दोनों को हल करेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2 0 एजिटिस, फिर 2 से 3 एजिटिस, 2 पंजे 10, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 5 एजिटिस, फिर 5 से करेंगे 1 एजिटिस, 5 एकम 5। और हमारा जो 6 और 20 के एलसीएम के जो टुकड़े आए हैं, दो गुणित 3 गुणित 5, इनके हम अब इस जैसे कि हमने एचसीएफ वाली लाइन को कैसे लिखा है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को गुणनफल करेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घातों का गुणन
इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो हमारे पास में जो एलसीएम होगा, एलसीएम 6,20, 2 में 2 का करा तो 4, फिर 2 में 2 का करा 4, 4 में 3 का करा 12, 12 का 5 में करा तो 60। जैसे कि हमारे को इस सवाल में सिर्फ यह बता रखा था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग याद करें। यहाँ पर हमें यहाँ सिद्ध करने का नहीं बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अगर हमें यह चीज भी प्रश्न में बताते हैं तो हम उसके लिए भी वो वाला फॉर्मूला लगा के इसमें इसको सत्यापित करते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन हमें यह बता रखा है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम याद करिए, और हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद कर चुके हैं। हमारे पास में जो एचसीएफ आया है वह 2 है और हमारे पास में जो एलसीएम आया है वह 60 है। अब उदाहरण क्रमांक 7। अब हम उदाहरण क्रमांक 7 सीखेंगे। उदाहरण क्रमांक 7 में हमें बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ याद कीजिए, फिर इनका एलसीएम याद कीजिए। ठीक है, तो हम अभी जैसा मैंने आपको सवाल करवाया है सेम वही वैसा ही है। हम यहाँ लिखेंगे संख्याओं क्या क्या दे रखी है हमें, 96 और 404, और हमने पहली संख्या को a माना और a का मान हमारे पास 96 है, और दूसरी संख्या b बराबर 404। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करना है, तो हम पहले एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ के लिए और एचसीएफ दोनों संख्याओं का अलग अलग होता है, तो हम इनका अलग अलग हल करेंगे। 2 से करा हमने 96 को, तो 2 चौक 8, एक बचा इधर दिया, 2 अटी 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, इसको भी करेंगे 2 दूना 4, 0 ऐसे कैसे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 की टेबल में ही आएगा, तो 101 एकम 101। हम एचसीएफ याद करेंगे, तो दोनों संख्याओं के हम टुकड़े लिखेंगे। 96 के टुकड़े क्या है हमारे पास, 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास 5 बार है और एक बार 3 है, और वैसे ही 404 के हमारे पास टुकड़े जो है वह 2 इंटू 101 है। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमारा जो एलसीएफ होगा एचसीएफ किन संख्या होगा, 96 और 404 का जो हमारा एचसीएफ है वह 2 इंटू 2, इसका मतलब है हमारा जो एचसीएफ है वह 4 है। अब हम एलसीएम के लिए करेंगे, एलसीएम के लिए हम दोनों संख्याओं को साथ में हल करेंगे। 96 404, 2 की टेबल से हल करेंगे, 2 चौक 8, एक बचा इधर दिया 2 टी 16, फिर 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसा 2 एकम 2, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0 एजिटीज 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 101 एजिटीज, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 101 एजिटीज, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 101 एजिटीज, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 101 एजिटीज, फिर हम 101 से करेंगे तो 1 एजिटीज और 101 एकम 101। एलसीएम के लिए हम सभी टुकड़े के मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम किन संख्याओं का एलसीएम लिया उन्होंने, 96 और 404, 2 गुणी 2 5 बार है और 3 101 बार है। जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर
है वह छन्नू रहेगा। जैसे प्रश्न में बता रखा है कि HCF और LCM याद करें, तो हमारे पास में HCF 4 आया है और LCM छन्नू आया है। अब हम उदाहरण क्रमांक 8 सीखेंगे। अब हम उदाहरण क्रमांक 8 सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसी की 1.2 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको मैंने HCF और LCM और दो संख्याओं को गुणनखंड वाले में दोनों संख्याओं को मैंने बराबर करा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, इस सवाल पे हम थोड़ी देर से आएंगे। पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, जैसे दो संख्या हमने ले ली 4 और 8, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि 4 और 8 का आप यह सिद्ध कीजिए। यह सूत्र इन संख्याओं से सिद्ध कीजिए। तो आप इस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह जो सूत्र है HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू B, यह जो सूत्र है सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक तीसरी संख्या भी आ जाती है तो यह सूत्र इन तीन संख्याओं में नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि यह दो संख्या, अगर दो संख्या में बता रखी है और यह फॉर्मूला को हमें सिद्ध करने का बोला है, तो यह फॉर्मूला इन दो संख्याओं के लिए सिद्ध होगा, तीसरी संख्या के लिए सिद्ध नहीं होगा। मतलब इन दोनों का गुणा और उन संख्याओं का गुणा ही आपस में बराबर होगा, सिर्फ दो संख्याओं के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक तीसरी संख्या आ जाती है तो तीसरी संख्या के लिए यह जैसे इस प्रकार से HCF ABC इंटू LCM ABC बराबर A इंटू B इंटू C। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरी संख्या भी आ जाती है तो ये बराबर नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रखा है? बता रखा है क्वेश्चन में कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि का द्वारा HCF LCM याद कीजिए। हमने संख्या लिखी, यहां संख्या हो 6, 72, 120। पहली संख्या हमने मानी, पहली संख्या हमने A मानी जो क्या है 6 है। और दूसरी संख्या हमने B मानी जिसका मान हमारे पास 72 है। और तीसरी संख्या हमने C मानी जिसका मान हमारे पास 120 है। अब हमें इन तीनों संख्याओं का HCF भी करना है और LCM भी करना है। तो सबसे पहले हम HCF करेंगे। HCF के लिए, और जैसे कि आपको याद है कि HCF तीनों संख्याओं का अलग अलग होता है, तो 6, 72 और 120 को मैंने तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखा। अब इनको अलग अलग हल करेंगे हम। 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यहाँ पर 2 तिया 6, एक बचा इधर दिया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, एक बचा इधर दिया 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 9 की 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, फिर इनको वापस 2 से करेंगे हम 120 को। 2 छंग 12, 0 एजिटिस, फिर 2 तिया 6, 0 एजिटिस, फिर 2 एकम 2, एक बचा इधर दिया 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से होगा ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 6 के भी टुकड़े आ चुके हैं, 72 के भी टुकड़े आ चुके हैं और 120 के भी टुकड़े आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का टुकड़ा क्या है 2 इंटू 3, और 72 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 120 का भी टुकड़ा हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और जैसे कि आपको याद है कि HCF हम तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या रहती है वही हमारा HCF रहता है। तो हमने HCF तीन संख्याओं का निकाला है।
तो HCF ब्रैकेट 6 72 120, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 72 120, और तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है हमें, 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद में 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ 3 भी लिखेंगे, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6। तो हमारा इन तीनों संख्याओं का जो HCF रहेगा वह 6 रहेगा। अब हम एलसीएम के लिए हल करेंगे। एलसीएम के लिए हम तीनों संख्याओं को साथ में हल करेंगे, 6 72 120, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, सॉरी 2 तिया 6, एक बचा इधर दिया 12, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे हम 3 एज इट इज, फिर 2 एकम 2, एक उधर दिया 16, 2 8 16, 2 तिया 6 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे 3 एज इट इज, दोनों में की 18, 2 एकम 2, एक बचा उधर दिया 2 पंजे 10। अब 2 के टेबल से नहीं हो रहा है यहाँ पर, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 1 एज इट इज, 3 एकम 3 5 एज इट इज। अब 5 से करेंगे, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एकम 5। और एलसीएम के लिए हम सभी टुकड़ों के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एलसीएम हमने 3 संख्याओं का लिया है, तो यहाँ पर एलसीएम 6 इंटू 72 इंटू 120 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 ने 8 ने 16। इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर रहेगा, यहाँ पर कोमा आएगा 72 120, यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो 360 रहेगा, ठीक है। जैसे कि HCF हमने याद कर लिया है और LCM भी हमने याद कर लिया है, इन संख्याओं को गुणा आप कर लीजिएगा, यहाँ 360 ही आएगा। धन्यवाद।